महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंढा नागनाथ, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में इस ज्योतिर्लिंग का स्थान 10वां है, लेकिन इसके स्थान को लेकर भी तमाम विवाद है। शिव महापुराण के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुक वन में स्थित है। दारुक वन नाम की वजह से इसे कई धर्माचार्य द्वारका में होने का दावा करते हैं। हालांकि श्री कृष्ण की कथाओं में गुजरात में सोमनाथ का जिक्र है, लेकिन द्वारका में नागेश्वर या दारुका वन का नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंगोली जिले के औंढा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, लेकिन इसके अलावा 2 और ऐसे स्थान हैं जहां पर यह दावा किया जाता है कि वही असली नागेश्वर हैं। पहला स्थान है द्वारका से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा स्थान है अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब अलग अलग इतिहासकार हैं, पुराणों के जानकार हैं, जिनका ये कहना है कि ये 2 स्थान दरअसल असली नागेश्वर हैं। औंढा नागनाथ में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग होने का दावा करने वाले धर्माचार्य आदि गुरु शंकराचार्य का हवाला देते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में शंकराचार्य ने इस ज्योतिर्लिंग की नागनाथ कहकर स्तुति की है। श्लोक में दक्षिण में सदंगा शहर में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के होने का जिक्र है। महाराष्ट्र के औंढा नागनाथ का प्राचीन नाम सदंगा था, इसीलिए यहीं पर वास्तविक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित माना जाता है। वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानने वाले स्कंद पुराण के मानस खंड और रीवा खंड का हवाला देते हैं, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं के पवित्र तीर्थों का वर्णन मिलता है। आपको द्वारका के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर भी ले चलेंगे, लेकिन अभी बात हिंगोली के नागेश्वर की। मेरे ठीक पीछे ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके नीचे जाकर एक प्रांगण है जहां पर छोटे से एक प्रकोष्ठ में आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। ज्यादा ऊंचाई, ज्यादा कमरे का घेरा नहीं है। एक एक करके भक्त वहां पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। बहुत जगह की कमी भी महसूस होती है, लेकिन ये भक्तों को दरअसल रोक नहीं पाता। इतनी भक्ति यहाँ पर आपको दिखाई देगी, हर हर महादेव का जयकारा सुनाई देगा। और एक बार आपको यहाँ का टाइमिंग भी दिखा देते हैं। सुबह 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है। दोपहर 12 से 12:30 के बीच नैवेद्य आरती होती है, तब दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद शाम को 4 से 4:30 के बीच श्री चय स्नान होता है, तब भी दर्शन बंद रहते हैं। और रात्रि 8:30 से 9 बजे के बीच श्री शेजा आरती होती है। और ये सभी टाइमिंग दरअसल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इतनी दूर से आए हैं तो जाहिर तौर पर आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे वापस। इसीलिए जरूरी है कि टाइमिंग को, आरती को, सब कुछ ध्यान में रखकर ही मंदिर में पहुंचे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप एक नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं। लंबी कतार में आपको खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी स्पेशल बुकिंग या फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत इस ज्योतिर्लिंग में नहीं पड़ती। लेकिन अगर हाँ, आप एक स्पेशल पास चाहते हैं तो 100 रुपए से ये स्पेशल पास हासिल किया जा सकता है। थोड़ी सी लाइन छोड़कर आपको आगे उस स्पेशल पास के जरिए भेज दिया जाता है। लेकिन दरअसल भक्त यहाँ पर जो पूरी भक्ति के साथ पहुंचते हैं, तो लंबी कतार जो घंटों तक आगे आपको मंदिर के गर्भगृह तक ले जाती है, उससे भी आपको परहेज नहीं होता। मैं पहली बार ही आया हूँ। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा 4-5 घंटा हो गया, जरा नंबर नहीं लगता इतना जल्दी। थोड़ा बीच में थोड़ा जल्दी निकलना तो अच्छा रहेगा, दर्शन हो जाता है जल्दी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आप निकलेंगे तो आपको भव्य नजारा दिखेगा। भारत महान पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों का देश है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक पौराणिक कहानी है जो दारुक और
दारुका नामक राक्षस और राक्षसी की कथा बताई जाती है। दोनों के अत्याचार से तंग आकर शिव भक्तों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। कहा जाता है भक्तों की पुकार पर महादेव प्रकट हुए और दारुक और दारुका का वध कर दिया। तब महादेव ने शिव भक्तों से कहा कि मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यही निवास करूंगा। वही स्थान आज नागनाथ या नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के आसपास के जंगल को दारुका वन कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में 8वें स्थान पे नागेश्वर नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ से हुई वाली है। सन 1212 में नामदेव जी महाराज के भक्ति से पूरब का गेट पश्चिम की तरफ आ गया है। ये यहाँ का विशेष संत नामदेव महाराज, यहाँ के महाराष्ट्र के संत जो है उनके भक्ति से पूरा पश्चिम की तरफ आ गया है। इसलिए यहाँ पे हरिहर दोनों का मिलाप है। शिव और विष्णु यहाँ का मिलाप होने के कारण इसे हरिहर कहा जाता है। इसकी पौराणिक कथा पांडवों से भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पहुँचे थे। भीम ने देखा कि उनकी गाय कपिला रोज झील में उतरती है और दूध देकर वापस आ जाती है। कपिला ऐसा क्यों करती है, इसका पता लगाने के लिए भी अमदरक झील के पास पहुँचे। मान्यता ये भी है कि महाभारत काल में भीम ने अपनी गदा से झील पर वार किया और झील 3 हिस्सों में बढ़ गई। उसके बाद वहां पर शिवलिंग की दिव्य ज्योति पांडवों को दिखाई दी, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा कि यही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। हिंगोली का नागेश्वर मंदिर देखने में बेहद भव्य है। अभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस स्वरूप में है उसका निर्माण सेवना वंश ने कराया। मान्यता ये भी है सबसे पहले इसका निर्माण युधिष्ठिर ने कराया था। माना जाता है कि युधिष्ठिर ने जो मंदिर बनवाया था वो 14 मंजिलों वाला था, जिसे औरंगजेब ने तुड़वा दिया था।